ईशाय नमः। समस्त देव देवताओं की जय। देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है संतों के संग। इसमें हम भगवान के भक्तों की कथा डालते हैं और भी जानकारी की चीज़ें और भी कथाएं डालते हैं। तो आप हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें कथा, क्योंकि पूरी सुननी चाहिए। तो आज हम सुनाएंगे भगवान जी के एक भक्त हुए ग्वाल जी। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ग्वाल जी भगवान के ऐसे भक्त और साधु सेवी हुए कि अपनी उद्योग से जो कुछ मिलता था वह साधु संतों की सेवा में ही लगा देते थे। एक दिन वह साधु संतों की सेवा में लगे हुए थे। चोरों ने मौका देखकर इनकी भैंस खोल ली और चुरा ले गए। जब इनको ध्यान आया तो भैंस नहीं देखी। यह सब जगह ढूंढ आई पर भैंस नहीं मिली। घर आकर माता के डर से कह दिया कि भैंस एक ब्राह्मण को आया हूँ और उसने यह प्रतिज्ञा की है कि जब समय पूरा हो जाएगा तो घृत के मूल्य सहित भैंस वापस कर दूंगा। माता इनके बहाने को समझ गई, किंतु पुत्र स्नेह के कारण कुछ न कहा। दिवाली के दिन चोरों ने उस भैंस को पूजा करने के लिए चांदी का हंसला पहनाया और कहीं चले गई। भक्तों की लाज रखने वाले भगवान ने मौका देकर रस्सी तोड़कर भैंस को ग्वाल जी के घर पहुंचा दिया। ग्वाल जी ने भैंस देखकर अपनी माता से कहा, देख ब्राह्मण अपनी बात का कैसा सच्चा था, जो घृत के मूल्य सहित भैंस को मेरे घर पहुंचा गया है। उस दिन से ग्वाल जी की भक्ति का ऐसा प्रताप देखकर सबको भगवान की भक्ति पर विश्वास हुआ। इस तरह के कोई भगवान के भक्त हुए हैं कि किस तरह से भगवान पर अटूट विश्वास रहा है और भगवान ने भी किस तरह अपने भक्त की रक्षा की है। तो अभी ग्वाल जी की कथा सुनाई, तो एक कथा और सुना देते हैं इसमें, गोपाल जी की कथा। जयपुर राज्य के जो तेर गांव में भगवान भक्त गोपाल जी ने जन्म लिया था। इनका भगवान श्री कृष्ण में बड़ा विश्वास था। ये हर समय ही साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। भगवान और भक्त में यह कुछ भी भेद नहीं मानते। एक बार इनके कुटुंब का कोई बड़ा आदमी घर बार त्याग कर वैरागी हो गया। वह एक बार इनके घर पर इनकी परीक्षा लेने आया। इनने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और रसोई जीमने के लिए भीतर चलने को कहा। वैरागी ने कहा कि भीतर स्त्रियां होंगी, मैं स्त्रियों का मुख नहीं देखता हूँ, इस काम भीतर नहीं चल सकता हूँ। गोपाल जी ने कहा, महाराज आप पधारिए तो सही, आपके पधारने से पहले ही सब औरतें अलग कर दी जाएंगी। तब वैरागी घर में जाकर भोजन को आसन पर बैठ गया और सब औरतें तो हट गई थी। केवल एक गोपाल जी की स्त्री वैरागी महाराज के दर्शन के निमित्त झरोकों से झांक रही थी। वैरागी की निगाह जब झरोकर पड़ी तो एकदम क्रोधित होकर गोपाल जी के गाल पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि दुष्ट, देखिए कौन झांक रहा है। गोपाल जी थप्पड़ खाकर वैरागी के चरणों पर गिर पड़े और बोले कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, जो एक गाल तो पवित्र कर दिया किंतु दूसरा गाल किस अपराध के कारण छोड़ दिया। हे प्रभु, इस दास की यही प्रार्थना है कि इसको भी अपने कर कमल से थप्पड़ मारकर पवित्र कर दीजिएगा। गोपाल जी का ऐसा पवित्र प्रेम देखकर वैरागी बड़ा प्रसन्न हुआ। परीक्षा पूरी, तब वह गोपाल जी से बड़े प्रेम से मिला और कहा कि ऐसी योग्य संतान से कुल उजागर होता है। और अपना अपराध क्षमा करता हुआ वह अपने स्थान को चला गया। इधर गोपाल जी नारायण की भक्ति दुने उत्साह से करने लगे और समय पाकर मोक्ष पद को प्राप्त हुए।